नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और इस वक्त डीडी न्यूज का कारवां ये यूं कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम लेह लद्दाख में है। और लेह लद्दाख में हम एक ऐसे म्यूजियम में पहुंचे हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की जो समृद्धमयी गाथा थी, खासतौर से व्यापारिक जो एक सिल्क रूट था, जिसको हम कहते थे कि पूरा अगर जिसमें तिब्बत कवर होता था, अफगानिस्तान कवर होता था, उज्बेकिस्तान प्राचीन जिसकी हम बात करें, ईरान तक जिसका पूरा ये जो पूरा सफर था, ये पूरा सफर जहां पर दर्शाया गया है, पूरी यात्रा की जो संस्कृति थी, जो लोग थे उनके बारे में जहां पर बताया गया है, आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के खास कार्यक्रम में इसी सेंट्रल एशियन म्यूजियम के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के सफर पर और देखते हैं क्या कुछ खास है इस सेंट्रल एशियन म्यूजियम में जो कि लेह में मौजूद है। तो चलिए। लद्दाख वाज फॉर सेंचुरीज ये ट्रेड रूट पे आता था, सेंट्रल एशियन ट्रेड में। सेंट्रल एशिया, तिब्बत, कश्मीर। लद्दाख वाज ट्रेडर्स का एक हब था। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर्स डिफरेंट रीजन से आते थे, यहाँ आना जाना था। तो यहाँ की जो कल्चर पे, इसकी वजह से काफ़ी कल्चर पे, लैंग्वेज पे कश्मीर, अफगानिस्तान एंड सिटी स्टेट्स लाइक समरकंद एंड बुखारा कनेक्टेड बाय द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सिल्क रोड, यानी कि इसको सिल्क का जो भी व्यापार करते थे, तो वो जो संस्कृति थी, वो जो लोग आते थे, उनके साथ उनकी संस्कृति आई, उनके साथ उनका खान पान आया, उनके साथ उनका पहनावा आया, उन तमाम चीज़ों को शोकेस किया गया है सेंट्रल एशियन म्यूजियम में। और ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है जानना और समझना कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे उसमें लद्दाख में लिखा हुआ है, फॉर सेंचुरीज लद्दाख हैज़ बीन ए इम्पॉर्टेंट क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एशियन कारवान ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं कि सदियों से, चूँकि ये बिल्कुल ट्रेड का एक मेन जगह थी, इसलिए यहाँ पर ये सेंट्रल म्यूजियम बना हुआ है, सेंट्रल एशियन म्यूजियम। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नूर मोहम्मद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें सेंट्रल एशियन ट्रेड से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स हैं, लद्दाख के कल्चर के बारे में, तिब्बत के कल्चर के बारे में, जो सराउंडिंग रीजन, जो सेंट्रल एशिया के रीजन के आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, वो डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पर बहुत अच्छे पुराने हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं, फिर हिस्ट्री के बारे में है, यहाँ के पेट्रोगैलिप्स जो रॉक्स पे पाए गए हैं उन सब के हैं, हिस्ट्री के बारे में डॉक्यूमेंटेशन है। और यहाँ के जो ट्रेड में इस्तेमाल होते थे बहुत से आर्टिकल्स, वो डिस्प्ले है। फिर ये जो यूटेंसिल्स वगैरह जो उस वक़्त के पत्थर के यूटेंसिल्स थे, बाकी चीज़ें हैं, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत से हैं, अरबिक, पर्शियन, बौद्धिक, काफ़ी एंशिएंट ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इन डिस्प्ले हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो गैलरी में आपने सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं। इस फोटोग्राफ की विशेषता ये कि इसमें बलूचिस्तान का है, करगिल यानी कि इधर हिंदुस्तान का, और ये अलग अलग पंजाबी और सारी चीज़ें सारी। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग यहाँ पर आते थे ट्रेड करने के लिए, ये एक बड़ी बात है। तो लद्दाख को अगर समझना है तो सेंट्रल एशियन म्यूजियम में आप आइए और यहाँ पे देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए पुराने ज़माने के ताले जो लोग नहीं जानते, ट्रेडिशनल आयरन लॉक 19th सेंचुरी, 1900 में जब ये जो जो थे ताले कैसे बनते थे, उन तालों का यहाँ पर यह जिक्र हो रहा है। आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के पुराने ताले कैसे बनते थे, उनकी चाबियाँ भी हैं और ताले भी रखे हुए हैं। ये जो आप बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर नूर मोहम्मद कह रहे हैं ये बहुत विशेष किस्म का ताला है। जेर गुमा, जेर अलग और गुमा, ताला और चाबी जिसको बोलते हैं, जेर ताला गुमा चाबी, जेर गुमा। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी पूरी गैलरी जो है वो सारा का सारा चांगथांग, हाँ सारे कैमल कारवान अर्ली विंटर क्रॉसिंग इन पार्क 1879 में, 1879 का ये पूरा है। ये क्या लिखा हो, शाहपुर टंगड़ी, शाहपुर टंगड़ी कोई जगह होगी, उस जगह पे ये एक ऊँटों के द्वारा ये पूरा का पूरा निकल रहा है कारवां। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अब यहाँ पे जरा थोड़ा समझ लेते हैं, ये बड़ा समझना ज़रूरी है। ये जो अगला मैप हम देख रहे हैं, इस मैप को जरा समझाइए डॉक्टर नूर मोहम्मद। ये जो रूट मैप यारकंड कशगर, ये जरा मैप इसको समझना जरूरी है, इसको जरा आप समझा सकते हैं क्या? लद्दाख को जाते थे ना यहाँ से। इन 1876 का ये मैप बनाया हुआ है ना, ये 1876 में, हाँ तो किसी अंग्रेज का ही बनाया हुआ है। कश्मीर को भी CASHMERE लिखा गया, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया समझ में काम आता है। सारे के सारे नामों के स्पेलिंग्स जो है ना वो अलग ही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये भी यहाँ पे नोमेंट्स फ्रॉम बलूचिस्तान इंडूटेड टू यारकंड, देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, हमारे जो एक स्क्रॉल है गोल्डन उससे लिखा गया है, जिसमें जो हमारे जो बाइबलिकल प्रॉफिट्स है उन सब के जो क्रोनोलॉजिकली वो दिया गया है, वो डिस्प्ले में है। वो कोई 115 ईयर ओल्ड, कहीं वो सेंट्रल एशिया में ये उन्होंने वहाँ से वो ट्रेडर्स ने यहाँ पर दिया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आपको लेह लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में समझने का। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हो कि कैसे हमारा लेह बना और बुद्धिज़्म कैसे स्टार्ट हुआ, या फिर पूरा कल्चर जो है जो यहाँ का वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं कि कैसे वो जब शुरू हुआ था उनका कल्चर, क्या क्या यूज़ किया जाता था। अभी लद्दाखी घरों में जैसे हम घूम रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि कुछ कुछ चीज़ें अभी भी वो हिस्ट्री में रिटेन करके रखी हुई हैं। और ऊपर वाले फ्लोर्स पे आपको समझेगा कि रुपीज़ या फिर जो ट्रेड होता था तिब्बत से शुरू हुआ, या फिर जो पूरा सिल्क रोड जो था वो कैसे आया। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली लर्न अबाउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये जो 4th स्टोरी बिल्डिंग है, आर्किटेक्चरली ये जो है एवरी फ्लोर हैज़ ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। आप देखेंगे उनके जो कॉलम्स हैं, छत है,
अलग अलग वो किया गया है। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम तल पर पहुंच रहे हैं सेंट्रल एशियन म्यूजियम के। और हमारे साथ डॉक्टर नूर लगातार मौजूद हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। इस फ्लोर पर आमतौर पे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं व्यापार कैसे होता था पुराने ज़माने में, खासतौर से सिल्क रूट पर, वो है कैसे मुद्राएं थीं, कारपेट्स की बात है, वो इस फ्लोर पे हम देखते हैं। तो चलते हैं आगे, क्या कुछ यहाँ पर रखा हुआ गया है उसको देखते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये कि जो ये 4 मंजिला इमारत है, ये अपने आप में बेजोड़ नमूना है, जो कह सकते हैं कि वास्तु के बारे में कह सकते हैं, या जो एक डिज़ाइन होती है। ऑक्सीजन कम है, थोड़ा सा सांस चढ़ने लगती है, क्योंकि जब आप लगातार चलते हैं तो ऐसा होता है। फिर भी चलिए हम देखते हैं। आइए डॉक्टर। उज़्बेकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान, वर्तमान का जो पाकिस्तान, उन सबको जोड़ता हुआ है। लेकिन जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का ज़िक्र करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो था ना, एक ही कॉन्टिनेंट बोलते थे इसको, एक ही संस्कृति, सब कुछ एक। तब ये सीमाएँ नहीं थी, ना पाकिस्तान था और ना ये बीच में इस तरीके से कोई सीमा का बँटवारा हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उस समय का व्यापार था, वो पूरा एक साथ मिलके बना हुआ था। और उसी समय की व्यापार कहानी सेंट्रल एशियन म्यूज़ियम में
छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। वेलकम। देखेंगे कि यहाँ पे गुम्फा है और ये पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब जबकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, तो ये ज़रूर हम चाहेंगे कि आप इन दृश्यों को देखें, इन दृश्यों का आप आनंद उठाएं, क्योंकि ये लेह है, लद्दाख है। यूटी बनने के बाद में जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है वो देखने वाली बात है। सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है, वो देखने वाली
नमस्कार।